वेरी गुड, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ जाए। तो ये था जनवरी का महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, ये हो जाता आपके सामने दोस्त, जनवरी का महत्वपूर्ण दिवस हो जाता। याद रखिएगा, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, शुरुआत है, ठीक है, शुरुआत है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले जाते हैं कई मंजिल पे के लिए, यहां से चले जाते हैं कई नई मंजिल के लिए, याद रखिएगा, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, चले हैं ना भाई साहब, चले हैं, तो यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो जिंदगी, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ये तो पन्ना था, ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरा जिंदगी बाकी, इस बात का याद रखिएगा। अरे 26 जनवरी वाले, वहां पर मुझे बताओ, इस बार 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन होंगे, इस बार 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि कौन होंगे, कमेंट करके बता देंगे। चलेगा, अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न में, ठीक है, अब मेरे प्यार से स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न में, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुना जाएगा? 1 जनवरी 2023 से रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड सीईओ के रूप में किसे चुनेगा? याद रहेगा, रेलवे की बात करता हूं, जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं, ये 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगे, 1 जनवरी 2023 से क्या चल रहे संभालेंगे कार्यभार, और ये कब तक रहेंगे? यह रहेंगे 31 दिसंबर 2022 तक। याद रखिएगा, देखो, अगर मैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सीईओ की बात करता हूं, सबसे पहले याद रखिएगा जो वर्तमान में है, याद रखिएगा जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ कौन है? याद रखिएगा बीके त्रिपाठी है, ठीक है, कौन है बच्चे? ये बीके त्रिपाठी। कितने दिनों के मेहमान है? 2-3 दिनों के और मेहमान है। याद रखिएगा, यह कब से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं? तो यह 1 जनवरी 2022 से, ठीक है, यह 1 जनवरी 2022 से बने थे, और 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2022, यानी कि 31 दिसंबर को जैसे ही 12 बजे रात बजेगा, भाई साहब इनका सेवा समाप्त। अब कौन हो जाएंगे? तो अब हो जाएंगे भाई साहब, कौन होंगे? ये हो जाएंगे अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ होंगे। किसके जगह पर? तो बीके त्रिपाठी के जगह पे। देखो, मनोज कुमार की बात करता हूं, ये दोनों नाम जरूर याद रखेगा, मनोज कुमार की बात करता हूं, या केवीआईसी, केवीआईसी क्या क्या चुने गए? तो ये केवीआईसी के अध्यक्ष हैं, खादी ग्रामोद्योग आयोग के यह अध्यक्ष चुने गए, चेयरमैन चुने गए। जबकि विनीत कुमार को, दोनों नाम याद रहेगा, विनीत कुमार को केवीआईसी के ही याद रहेगा सीईओ के रूप में चुना गया, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चुना गया। गलती मत करना, ठीक है, गलती मत करना इन सभी चीजों को। क्लियर है दोस्त? तो बीके त्रिपाठी के जगह पे जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एंड सीईओ चुने गए, उनका नाम हो जाता है भाई साहब अनिल कुमार लाहौटी। ये वेस्टर्न रेलवे के हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है पहला ही सवाल। अब अगले 1 साल के लिए आपका तो इंपॉर्टेंट हो गया। चलेगा, अब मेरे प्यार साथी होता क्या है, हम लोग 2022 से रेलवे से रिलेटेड करंट प्लस और स्टैटिक जीके करने वाले, यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले पेपर में। जैसे कि बजट 2022 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की बात की गई थी? बजट जो पास हुआ था उसमें भाई साहब अंतिम 3 वर्षों तक अगले 3 वर्षों तक कितने नई वंदे भारत ट्रेन, आपने देखा होगा कि हाल ही में तीसरी वंदे भारत ट्रेन, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से 6 तक मुझे लगता है चला दी गई। याद रहेगा, तो ये कितने वंदे भारत ट्रेन चालू करने की बात की गई थी? तो 400 तक। याद रहेगा, 300 से 400 तक, ये मैक्सिमम 400 तक बोला गया था कि हम लोग चालू की जाएगी, समझे? तो लगभग 6-7 हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अगले साल धड़ाधड़ चालू हो जाएगा, ठीक है। इधर से रेल डाला, उधर से निकल गया, ठीक है, भलो ही फिर उसके बाद भैंसिया आए तो उसी से लड़के खेला खत्म हो जाए, ठीक है, भैंसी आए गई आए, इधर से रेलवे, इधर से मशीन डाला, उधर से वंदे भारत ट्रेन, बोलो ही भैंसी आए तो उसी से लड़के ऊर्जा पुर्जा सब कुछ खत्म हो जाए। चलेगा, 2022-23 में भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन क्या था? तो 2022 के लिए देखो, एग्जैक्ट राशि कोई बता सकता है क्या? तो याद रहेगा 1,40,367.13 करोड़। कितना बच्चा? 1,40,367.13 करोड़ था टोटल बजट रेलवे के लिए। अगर मैं बात करता हूं कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन हो जाते हैं, तो वर्तमान में मेरे प्यार से रेल मंत्री की बात करता हूं तो अश्विनी वैष्णव हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? तो अश्विनी वैष्णव की बात करता हूं तो ये वर्तमान में क्या हो जाते हैं दोस्त? ये रेल मंत्री हो जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन हो जाते हैं? रेलवे मिनिस्टर की बात करता हूं, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में हो जाते हैं। 1,40,000, ठीक है, 1,40,367.13 करोड़ एग्जैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में भारतीय रेलवे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रेलवे ने कुश्ती के खेल में समर्थन देने के लिए देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी कहां पर बनाई जा रही है? आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा, मेरे प्यारे साथी, आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी कहां पर? तो किशनगंज दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है किशनगंज दिल्ली में किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कहां पे बच्चे? तो जगह हो जाता है
किशनगंज। किशनगंज, ठीक है, किशनगंज दिल्ली में किस मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है? तो मंत्रालय याद रहेगा इंडियन मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में, बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल की विकसित की जाएगी? तो याद रखिएगा अगले 3 वर्षों में 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल, कितने? 100 पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल। ये बजट 2022-23 की बात हो जाती है, ठीक है। चलेगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार रेल कहां पर शुरू हुई थी? भारत में पहली बार, ठीक है, तो याद रहेगा भारत में पहली बार रेल कहां पर शुरू हुई थी? और हाँ, चलिए थोड़ा सा इससे पहले मैं बता दूं, हाल ही में मेरे प्यार से थी, अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे यूनिवर्सिटी, याद रहेगा अगर मैं बात करता हूं आपके सामने रेलवे यूनिवर्सिटी, जो कि रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, रेलवे यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, जो कि कहां पर है? बड़ोदरा में, ठीक है, बड़ोदरा में हो जाता है। इसका नया नाम क्या हो गया? बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है, इसका नया नाम क्या हो जाता है? बड़ोदरा गुजरात में। तो रेलवे यूनिवर्सिटी जो कि बड़ोदरा गुजरात में हो जाता है, इसका नया नाम क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा इसका नया नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नया नाम क्या होगा? जिसके मेरे प्यार से थी नया नाम क्या होगा? जिसके जो वो कुलाधिपति चुने गए, ठीक है, जिसके जो कुलाधिपति बोले तो चांसलर चुने गए, जिसके जो चांसलर चुने गए, याद रहेगा अश्वनी वैष्णव को चुना गया। चांसलर किसे चुने गए? तो अश्वनी वैष्णव को याद रहेगा चांसलर के रूप में चुना गया। जिसके वाइस चांसलर बोले तो कुलपति की बात करता हूं, वाइस चांसलर की बात करता हूं, किसे चुना गया? तो मनोज चौधरी करके हो जाते हैं, इनको चुना गया, मनोज चौधरी को। बताइए इसका नाम क्या कर दिया, ठीक है, बताइए इसका नाम क्या कर दिया गया? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। नाम क्या कर दिया इसका? गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्लियर है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो करंट प्लस स्टैटिक सब कुछ जानेंगे, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हो जाता है, ठीक है, विश्वविद्यालय हो जाता है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो जाता है कहां पर? बड़ोदरा गुजरात में हो जाता है। अगला सवाल, भारत की पहली रेल कहां पर चली थी? अब भाई साहब ये तो गलती मत कर देना, ये तो गलती मत कर देना, भारत की पहली रेल कहां पर चलाई गई थी? तो याद रखिएगा, अच्छा कितना किलोमीटर चली थी, कहां पे चली थी, मत बताओ। वहां पे 3 इंजन चलाए गए थे, तीनों इंजन का नाम क्या था? याद रहेगा ये बॉम्बे टू थाने, बोरी बंदर, याद रहेगा जो भारत की पहली रेलवे चलाई गई थी बोरी बंदर, ये बॉम्बे से याद रहेगा कहां पे चलाई गई थी? थाने तक चलाई गई थी, जिसका डिस्टेंस कितना था? थाने, बॉम्बे टू थाने, जिसका डिस्टेंस क्या था? 34 किलोमीटर, ठीक है, 34 किलोमीटर। यहां पर 3 इंजन थे, यहां पे बच्चे क्या थे? 3 इंजन लगाए गए थे, जिसका नाम था साहिब सिंध सुल्तान, ठीक है, याद रहेगा 3 इंजन थे, साहिब सिंध और सुल्तान, साहिब सिंध और सुल्तान, ये 3 इंजन थे, यहां पर लगाए थे। साहिब सिंध और सुल्तान बाबू, ये 3 इंजन थे जो पहली रेलवे में लगाए गए थे। भारत की पहली मेट्रो कब शुरू हुई थी? पहली मेट्रो, कौन सी मेट्रो कब शुरू हुई थी? तो याद रखा 24 अक्टूबर 1984 को, 24 अक्टूबर 1984 को याद रखा, 24 अक्टूबर 1984 की बात है जो पहली मेट्रो चलाई गई। अरे कौन सी मेट्रो थी? कोलकाता मेट्रो, याद रखा कोलकाता मेट्रो की बात करता हूं, ये पहली मेट्रो थी जो चलाई गई थी। भारत में मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? तो ई श्रीधरन को, याद रखा इस श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में चुना जाता है, ठीक है, इस श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेरे प्यार साथी क्लास में बस लास्ट तक बने रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बेहतर चीजें मिलेगी, ठीक है। करंट प्लस स्टैटिक एकदम 360 डिग्री का आपका तड़का लगने वाला है, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मार्ग, ये छोटे छोटे सवाल लगता है आपको भाई साहब, ऐसा आता है कंफ्यूजन में छोड़ देते हो, आज इतना इजी सवाल और यही गड़बड़ कर देता। याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग हो जाता, मार्ग की बात करता हूं मतलब कहां से कहां तक चलता है, तो ये चलता है डिब्रूगढ़। याद रखिएगा ये डिब्रूगढ़ कहां पर? आसाम से। तो डिब्रूगढ़ आसाम से लेकर बच्चे कहां चलता है? कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी की बात करता हूं कहां पर? तो ये कन्याकुमारी याद रखिएगा तमिलनाडु तक चलता है, ये तो मार्ग है। अच्छा जो ट्रेन चलता है, ट्रेनवा का जो नाम हो जाता है उसका नाम हो जाता है द विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, याद रखिएगा ट्रेन का नाम हो जाता है द विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस चलता है कहां से कहां चलता है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे कौन सा हो जाता है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करता हूं, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करता हूं तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे हो जाता है, समझे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो जाता है। बच्चे यहां पर ना थोड़ा सा एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपको मैं रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी करा रहा हूं, यहां पे सुनिएगा। मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मानव तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा
एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? रेलवे सुरक्षा बल ने आरपीएफ ने अवैध टिकटिंग को रोकने के लिए, मतलब कि होता है ना कालाबाजारी करते, पहले तो नाम याद रखेगा क्योंकि सवाल क्या पूछ सकता है कि ये ऑपरेशन या मिशन ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो आरपीएफ के द्वारा पहल, याद रखेगा यहाँ पे टॉपिक लिखे बच्चे, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा पहल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जो पहल चला गया 2022 में सभी के सभी है, याद रखेगा आरपीएफ के द्वारा जो पहल चला गया। और भाई साहब बहुत दिनों बाद ये हो रहा है, बहुत दिनों बाद आपके सामने रिवीजन हो रहा है। तो याद रखेगा सबसे पहले तो याद रखेगा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ठीक है, हाल ही में चला गया, ये सबसे लेटेस्ट में था ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ये अगस्त या नवंबर में, अगस्त या सितंबर में चला गया था, अगस्त में चला गया था। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की बात करता हूं तो याद रखेगा ये यात्रियों को 24x सुरक्षा के लिए, ठीक है, यात्रियों को 24x7 सुरक्षा के लिए 24 घंटा सुरक्षा देने के लिए यात्री क्या करना था? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। मिशन अमानत, याद रखेगा मिशन अमानत, सबसे पहले तो याद रखेगा मिशन अमानत। मिशन अमानत को किस काम के लिए लॉन्च किया गया था? मिशन अमानत, ये लिख भी देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 24 घंटा सुरक्षा, यात्री को 24 घंटा सुरक्षा देने के लिए। पूछ सकता, पता चला कि नाम पूछ ले। मिशन अमानत की बात करता खोए हुए सामान को, ठीक है, खोए हुए सामान को क्या करने के लिए? ट्राई करने के लिए, खोए हुए सामान को ट्राई करने के लिए मिशन अमानत। एक बात बताओ, रेल के वो मंदिर के बाहर खोया हुआ सामान मिल जाएगा, लेकिन रेलवे से जो सामान गायब होगा भाई साहब गड़बड़ है क्या? याद रखिएगा ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट की बात करता हूं तो मेरे प्यारे साथी मानव तस्करी को रोकने के लिए, याद रखिएगा ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट की बात करता हूं मानव तस्करी को रोकने के लिए। दोस्त ध्यान रखना, सबसे पहले तो यही सवाल पूछ सकता है यह किसके द्वारा चालू किया गया? ऑप्शन में दे देगा नीति आयोग, आरपीएफ, रेल मंत्रालय, कुछ भी दे सकता। अच्छा रेल मंत्रालय भी देखे तो याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आता है, समझे? चलेगा। तो ऑपरेशन आहट की बात करता हूं, यह मानव तस्करी को रोकने के लिए, याद रखिएगा मानव तस्करी को रोकने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए क्या था? ऑपरेशन आहट था, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और बताया हूं क्या क्या चीजें किस काम के लिए हो जाता। चलेगा। ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क की बात करता हूं, याद रखिएगा यहाँ पर ऑपरेशन ऐसे लिख देता हूं, ऑपरेशन सतर्क की बात करता हूं, ये किस काम के लिए था? ऑपरेशन उपलब्ध किस काम के लिए था? ऑपरेशन उपलब्ध किस काम के लिए था? ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध की बात करता हूं, ये किस काम के लिए लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा ऑपरेशन नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस की बात करता हूं, ये किस काम के लिए लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन नार्कोस। याद रहेगा, एक याद रहेगा भाई साहब ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, तो नन्हे बच्चे के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। आपको सबसे ज्यादा तो यही याद रखना कि आरपीएफ के द्वारा, ठीक है, आरपीएफ के द्वारा। याद रहेगा ऑपरेशन सतर्क की बात करता हूं तो अवैध तंबाकू को रोकने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन सतर्क ये अवैध तंबाकू के लिए था, अवैध तंबाकू के लिए था, अवैध तंबाकू वगैरह को रोकने के लिए। याद रहेगा ऑपरेशन उपलब्ध की बात करता हूं कालाबाजारी, ठीक है, कालाबाजारी को रोकने के लिए, कालाबाजारी मतलब कि रोकने के लिए, ब्लैक टिकटिंग रोकने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए, ठीक है, ब्लैक टिकटिंग के लिए। तो अवैध टिकटिंग के खिलाफ क्या चलाया गया था? उपलब्ध, ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था। यहां तक चीजें क्लियर? इन सभी चीजों को एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भाई साहब खेला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो खेला गड़बड़ हो जाएगा। मेहनत करना सीख जाओ सभी के सभी साथी, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लोगे और जल्दी से बताओगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, जल्दी से बताओगे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट बाबू? सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? कमेंट करके बताना सभी लोगों ने। चलेगा, एक बार सभी के सभी साथी एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे, सेशन को जल्दी से शेयर भी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ जाए आगे। नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अरे नोट कर लिया तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जब तुमने नोट कर लिया उससे और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। एक बार सेशन को सभी साथी शेयर भी कर देंगे। चलेगा, ये भी याद रखिएगा भारत का जो सबसे बड़ी समय जो रेलवे चलाएगी, ट्रेन चलाएगी, मालगाड़ी, उसका नाम है वासुकी, सबसे लंबी हो जाती है वासुकी, यहाँ पर सबसे लंबी मालगाड़ी हो जाती है, ये भी नाम है। चलेगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे चुना हुआ? याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने अगले इंजीनियर इन चीफ, यह कब से होंगे? तो यह 1 जनवरी, तो 1 जनवरी ये 2023 होंगे। 1 जनवरी 2023 से इंडियन आर्मी के अगले चीफ के रूप में किसे चुना गया? इंडियन आर्मी के अगले भाई साहब चीफ नहीं, इंडियन आर्मी इंजीनियर इन चीफ, बहुत सारे इंजीनियर होंगे तो उस इंजीनियर का चीफ किसे चुना गया है? तो वर्तमान में जो है इनका नाम है हरपाल सिंह, तो हरपाल सिंह के जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को याद रखिएगा इंजीनियर इन चीफ के रूप में चुना गया है। इंजीनियर इन चीफ के रूप में चुना गया, वो कौन बता रहा है? अनिल चौहान। कुछ भी मतलब कि एकदम टेप दो आंसर, ऐसे गड़बड़ कर देते हैं। तो अरविंद वालिया को चुना गया, ठीक है, याद रखिएगा अरविंद वालिया को चुना गया। इसके बारे में मित्र अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इंडियन आर्मी सेना प्रमुख कौन है, ठीक है, याद रखिएगा भारत के सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? सेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताइए सेना प्रमुख वर्तमान में कौन जाते हैं? तो सेना प्रमुख की बात करता हूं, इनका नाम हो जाता है मनोज पांडे। मनोज पांडे की बात करता हूं, सेना प्रमुख हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 15 जनवरी को हर साल हम लोग सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बच्चे यहाँ पर सेना से रिलेटेड ये वाला पॉइंट 100% याद रखिएगा, बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत बार का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ याद रहेगा जनरल बिपिन रावत के स्थान पे, जनरल बिपिन रावत जी को पता है कि उनका निधन हो गया था पिछले साल 8 दिसंबर की बात हो जाती है, तो उनके स्थान पे किसे चुना गया? तो अनिल चौहान, स्टार मान लेना, अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के दूसरे सीडीएस से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान को चुना गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते बच्चे, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है थल सेना दिवस, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख, ठीक है, तटरक्षक बल प्रमुख, ठीक है, तटरक्षक बल प्रमुख यहाँ पर बताएगा कौन है वर्तमान में, ठीक है। सबसे पहले तो इनको दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? ये सवाल बताएगा
सवाल बताइए। अभी ना कोई पेपर हुआ था तो वहां पर ना, ये शायद टीटी की बात कर रहा हूं, वहां पे सवाल पूछा था वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वायुसेना दिवस। तो याद रहेगा हर साल थल सेना दिवस कब मनाया जाता, तो ये दिवस कब मनाया जाता। अरे थल सेना दिवस कब मनाया जाता, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है, फाइन लग जाएगा भाई साहब, गड़बड़ करोगे फाइन लग जाएगा, समझे विनोद। तो थल सेना दिवस बच्चे हर साल कब मनाया जाता, तो हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। जबकि वायुसेना दिवस की बात करता हूं 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। नौसेना दिवस याद रहेगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी थोड़ी दिन पहले पढ़ाया था 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं। जबकि तटरक्षक बल की बात करता हूं या 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी को तटरक्षक बल के रूप में दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख है इनका नाम है मनोज पांडे, ठीक है। कौन जाते दोस्त, मनोज पांडे। अभी तो चीजें मिलने वाला, ध्यान से सुनो, मनोज पांडे, ठीक है, मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे चुना गया, वायुसेना प्रमुख की बात करता हूं वर्तमान में कौन जाते हैं, वी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है, वी आर चौधरी वायुसेना प्रमुख। जबकि नौसेना प्रमुख हु इज द करंट नेवल चीफ, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार को करंट नेवल चीफ के रूप में चुना गया है। जबकि तटरक्षक बल के ये कौन हो जाते हैं, तो याद रहेगा वीएस पठानिया, ठीक है, वीएस पठानिया होते हैं, वीएस पठानिया, क्लियर भैया, वीएस पठानिया होते हैं, वीएस पठानिया होते हैं। वीएस पठानिया को तटरक्षक बल के चुना गया, वीएस पठानिया को क्या चुना गया, तटरक्षक बल के चुना गया है। अब आपके सामने कुछ करा रहा हूं, ठीक है, आपको सैन्य अभ्यास, ध्यान सुनिएगा, आपको मैं सैन्य अभ्यास अलग अलग देशों को करा रहा हूं, लेकिन आपको अगर आपको याद होगा तो याद क्या होगा, होना ही चाहिए। भारत में बहुत सारे सैन्य अभ्यास कराए जाते हैं भारतीय सेना के द्वारा, कभी नौसेना के द्वारा सुनते होंगे, कभी मित्र आप सुनते होंगे वायुसेना के द्वारा, कभी आप सुनते होंगे नौसेना वायुसेना के द्वारा। तो उसका एक बार लिस्ट कर लेते 5 कर ले, अरे जल्दी से बता दो, कर ले, अगर आपकी आगे होता दोस्त कर ले, वो एक्सरसाइज 7-8 एक्सरसाइज हो जाती है जो कोई नौसेना के द्वारा मनाई गई है और किस राज्य में कहां पर मनाया गया, ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रस्थान अभी पेपर में पूछा हुआ था, एक बार बता दो, कर ले, आपकी आज्ञा हो, आप सभी लोग की आज्ञा है तो बोल दो, कर लेते हैं, बोल दो, कर ही लो गुरुजी, कर ही लो, ठीक है। जो आज्ञा नहीं देंगे उनको थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो आपके सामने यहाँ पे अभ्यास, सैन्य अभ्यास की बात करता हूँ, ठीक है, याद रहेगा अभ्यास। यहाँ पे चलो मैं बता ही देता हूँ, अभ्यास लिख देता हूँ, अभ्यास लिख देता हूँ, आपको मुझे बताना है कि किसके किसके द्वारा कराएगा। जैसे कि अभ्यास प्रस्थान की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिस्ट है अभ्यास प्रस्थान, बताएगा अभ्यास प्रस्थान किसके द्वारा, अभ्यास प्रस्थान किसके द्वारा, अब मुझे सेना बताएगा बस किसके द्वारा, अभ्यास प्रस्थान किसके द्वारा। अगला मुझे बताए साथी अभ्यास समन्वय करके, अभ्यास समन्वय, याद रहेगा अभ्यास समन्वय करके, ठीक है, अभ्यास समन्वय ये कहां पर किया, अभ्यास समन्वय कहां पर किया। अब मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि याद रहेगा साथी सुरक्षा कवच अभ्यास, ठीक है, याद रहेगा सुरक्षा कवच अभ्यास, सुरक्षा कवच अभ्यास, सुरक्षा कवच अभ्यास, सुरक्षा कवच, ये अभ्यास की बात करता हूं, सुरक्षा कवच अभ्यास की बात करता हूं। इसमें क्या क्या आपसे आ सकता है वहां से पूछ लेंगे, ठीक है। सुरक्षा कवच, पर्वत प्रहार हाल ही में आयोजन किया गया, पर्वत प्रहार की बात करता हूं, किसके द्वारा, पर्वत प्रहार की बात करता हूं, पर्वत प्रहार, गगन स्ट्राइक, याद रहेगा गगन स्ट्राइक, गगन स्ट्राइक, पर्वत प्रहार अभ्यास गगन स्ट्राइक, ठीक है, पर्वत प्रहार अभ्यास गगन स्ट्राइक, ठीक है, गगन स्ट्राइक अंग्रेजी में भाई साहब स्ट्राइक, गगन स्ट्राइक। और आगे लिख लेंगे हाल ही में बनेगा सुदर्शन प्रहार करके, ठीक है, सुदर्शन प्रहार करके, सुदर्शन, सुदर्शन प्रहार, प्रहार, सुदर्शन प्रहार। तो ये तो कुछ लिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये तो कुछ लिस्ट हो जाते हैं किसके द्वारा बनाया गया। याद रहेगा अभ्यास प्रस्थान की बात करता हूं, ये नौसेना के द्वारा, अभ्यास प्रस्थान याद रहेगा यह नौसेना के द्वारा बनाया गया। याद रखिए यह 2 बार बनाया गया था, ठीक है। अभ्यास प्रहार की बात करता हूं तो नौसेना के द्वारा यह 2 बार मनाया गया, एक तो मुंबई कोस्ट पे मनाया गया, तो याद रहेगा अरब सागर में, एक मुंबई कोस्ट पे, एक बार जो मनाया गया कहां पर, ये 2 बार मनाया गया था, एक मुंबई कोस्ट पे, ठीक है, ये मुंबई कोस्ट कहां पे पड़ जाएगा, कौन सा सागर में, अरब सागर में। एक मनाया गया था काकीनाडा, ठीक है, ये काकीनाडा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, काकीनाडा ये आंध्र में, ये 2 बार मनाया गया, ठीक है। अभ्यास समन्वय की बात करता हूं तो भाई साहब ये वायुसेना के हो जाता है, ठीक है, अभ्यास समन्वय की बात करता हूं यह किसके द्वारा, वायुसेना के द्वारा हो जाता है। सवाल पूछेगा कि अभ्यास समन्वय कहां पर मनाया गया, आगरा यूपी में, कहां पर, ये आगरा यूपी में, आगरा उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल सुरक्षा कवच अभ्यास, सुरक्षा कवच अभ्यास की बात करता हूं तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा यह आर्मी के सेना ने किस देश के पुलिस के साथ मिलकर, तो याद रखिएगा यह इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी और भाई साहब महाराष्ट्र पुलिस, इंडियन आर्मी प्लस में महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। कहां पर यह किया गया था आयोजन, तो पुणे महाराष्ट्र में, ये दूसरी बात था, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था, पुणे महाराष्ट्र में। पर्वत प्रहार की बात करता हूं तो याद रहेगा यह आर्मी के द्वारा, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा हो जाता है कहां पे बच्चे, पर्वत प्रहार लद्दाख में, कहां पर, पर्वत प्रहार लद्दाख में चलेगा। गगन स्ट्राइक की बात करता हूं तो यह इंडियन आर्मी, ठीक है, यह इंडियन आर्मी और किसके द्वारा, प्लस में इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, याद रहेगा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा। आप मुझे कमेंट करके बताना गगन स्ट्राइक का आयोजन कहां पे किया गया था, एक बार बता दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। गगन स्ट्राइक इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स आर्मी के द्वारा गगन स्ट्राइक का कहां पर आयोजन किया गया था, यह पंजाब में, कहां पे बच्चे, पंजाब में। इस कंटेंट की कदर जो कर लेगा, इस कंटेंट की कदर सब कर लेगा। देखो मैं, मुझे पता है यहाँ पे जब मैं लिखवा रहा हूं ना, कुछ बच्चे को चाहिए वन लाइनर की, भाई साहब ये बताओ आंसर बताकर निकल जाए, तो वो क्लास में नहीं टिक पाते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा कंटेंट की इज्जत दे दिया करो जो आपको बताया जा रहा है, कुछ तो कुछ भी सकता है ना, ठीक है। याद रहेगा सुदर्शन प्रहार, सुदर्शन प्रहार की बात करता हूं तो याद रहेगा ये इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में, सुदर्शन प्रहार की बात करता हूं तो इंडियन आर्मी के द्वारा हाल ही में कहां पर, ये राजस्थान में किया गया, ठीक है, सुदर्शन प्रहार कहां पे किया गया दोस्त, ये राजस्थान के द्वारा, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। आपको खास तौर पर याद रखना है कहां पर किया गया, खास तौर पर याद रखना है कहां पर किया गया है। मैंने क्या बोला आपको, मेरे ध्यान रखना है सुरक्षा कवच अभ्यास इंडियन आर्मी किसके साथ, पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी के साथ कहां पर, लद्दाख में। गगन स्ट्राइक कहां पर,
पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। सही है दोस्त, कहां पर? पंजाब में। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इतना आपको समय दिया कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। इतना आपको समय दिया कि आप सभी शेरों ने नोट कर लिया होगा। भाई सब पढ़ाई से तो पीछे हटना नहीं है, पढ़ाई से आप लोग को पीछे नहीं हटना, एकदम मेहनत करना। पता है कितना मेहनत करना है? पता है कितना मेहनत करना? मान लो कि जिनसे तुम्हारी मित्री थी वो तुम्हें रिजेक्ट कर दी, ऐसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ, तुम्हारी मित्री तो रिजेक्ट कर ली लेकिन तुमको सेलेक्ट उसका बाऊ कर ले। उसके पिताजी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाओ अपनी बेटी को कि देखो है तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया हूं, तो जब फोटो ऐसे देखे ना तो इनसे फोटो सोचेगी अरे करे तो करेगा। अच्छा बाऊ ऐसे थोड़े सेलेक्ट करेंगे कि ऐसे कर लिए आपने बहुत अच्छे से मतलब कि सरकारी नौकरी पालोगे तभी बाऊ सेलेक्ट करेंगे, समझे? ऐसा नहीं होगा कि बेटी पे नाराज हो गए कि बेटी सुबह में पानी नहीं पिलाई थी तो हम बदला लेने के लिए क्या करेंगे, इंतकाम देखेंगे, अपनी बेटी को इंतकाम नहीं दिखाएंगे, समझे? याद रखिएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, सरकारी नौकरी होगा, बेटी सेलेक्ट करेगी, बाऊ बेटी रिजेक्ट करेगी, बाऊ आपको सेलेक्ट करेंगे। ये वाला पल चाहिए, ये वाला पल चाहिए। समझो क्या होने वाला है, अपने मन में सोच लो कि कहानी क्या होने वाली है। चलेगा। सवाल है, केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि 23 में होगा, ठीक है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 23 में होगा, ये 5वां संस्करण होगा, ठीक है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या होगा? ये 5वां संस्करण। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या होगा दोस्त? ये 5वां संस्करण होने वाला, 5वां संस्करण होने वाला है। सवाल पूछा है भाई साहब, इस गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इस गेम का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन याद रखिएगा कहां पर होगा दोस्त? भोपाल में होगा। कहां पर होगा? इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। कहां पर होगा? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा इसका आयोजन, ठीक है? याद रखिएगा खेलो इंडिया, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इसका एक टैगलाइन दिया गया, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इसका टैगलाइन दिया गया। समझे मेरी बातों को? चलो तो याद रखिएगा ये 5वां खेला जाएगा, आपको बता दूं मध्य प्रदेश का 11 फरवरी तक किया जाएगा, ठीक है? 30 जनवरी से 11 फरवरी तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में शुरुआत की गई थी। 18, 19, 20 एक साल तो नहीं होता, 20 वाला 21 में होता, अब ये खेला जाएगा 22 वाला 23 में खेला जाएगा, ठीक है? 22 वाला यानी कि 5वां संस्करण था। क्या था? ये 5वां संस्करण था। याद रखिएगा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी का एक और घोषणा किया गया, ठीक है? यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक और घोषणा किया गया था। इन्होंने अपने घोषणा में क्या बोला कि जो मध्य प्रदेश के, मुझे लगता है इस समय मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स के लिए भी एक हब बनते जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी होंगे अगर वो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी के लिए, याद रखिएगा क्या बोला कि ओलंपिक और एशियाई खेल में जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी होंगे उनको डीएसपी बनाए जाएंगे और डिप्टी कलर डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बनाए जाएंगे। साथ साथ ये भी बोला गया कि भाई साहब पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया भी दिया जाएगा खेल मतलब कि उनको तैयारी करने के लिए, ठीक है? 5 लाख रुपया दिया जाएगा। चलेगा, अब आते हैं जैसे कि मैंने आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले बना, याद रखिएगा ये 18वां संस्करण था। ये क्या था? 2008 में 18 में शुरुआत की गई थी, यह 5वां संस्करण होगा। तो सवाल है कि कौन सा राज्य चौथा खेलो यूथ गेम्स में राज्य शीर्ष पर आता? कौन सा राज्य? थोड़ा सा इसका ना वो मीनिंग वगैरह गलत हो गई है लेकिन मेरी बातों को समझिएगा। सवाल है कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहता? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहता? सवाल ये पूछा। सबसे पहला सवाल बाबू जो बता रहा हूं, जितना बता रहा हूं उसको ध्यान सुना। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर खेला गया? पहला सवाल। यह कहां पर आयोजन किया गया था? पंचकुला में। पंचकुला कहां पर? पंचकुला की बात करता हूं हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में खेला गया था। याद रहेगा इसका जो शुभंकर था, क्या था? तो ये धाकर था। इसका शुभंकर क्या था? ये धाकर था, धाकर शुभंकर था। याद रहेगा मेडल टैली में पूछा है टॉप पे कौन रहा? अरे मेडल टैली में टॉप पे कौन सा रहा था? तो मेडल टैली में टॉप की बात करता हूं तो याद रहेगा हरियाणा ही मेडल टैली में टॉप पे रहा था। हरियाणा ही मेडल टैली में टॉप पे रहा था। एक तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है जहां पर राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करता हूं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या होता है? राज्य पार्टिसिपेट करता है। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यहां पर अलग अलग भारत के विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करते हैं। तो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर खेला गया था? याद रहेगा तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दूसरा जो खेला गया था कहां पर खेला गया था? यह बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है? बेंगलोर कर्नाटक में। बच्चे कहां पर? बेंगलोर कर्नाटक में खेला गया था। सवाल इससे वहां पर गए, यहां पर शुभंकर क्या था? और भाई साहब मेडल टैली में टॉप पे कौन था? मेडल टैली में कौन सा विश्वविद्यालय मेडल टैली में टॉप किया था? मैं आपको बात बता दूं कि कुछ नए साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनका कल मैसेज भी आया था, जो पूछ रहे थे और इस तरीके से और भी हो सकते हैं कि सर मेरा पेपर जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं, जो भी हो जाता है 2-3 महीने बाद, तो मैं 10 दिन 15 दिन 1 महीने से आपकी क्लास देख रहा हूं या देख रही हूं, तो पुराना कैसे कवर होगा? मैं बोलूंगा पुराना छोड़ो, आज से लग जाओ। मेरी गारंटी है कि आप आज से लग जाइए, 3 महीना जुड़िए, उस 3 महीना में आपको पता भी नहीं चलेगा पिछला 6 महीना भी याद होगा। उस 3 महीना में आपको पता भी नहीं चलेगा पिछला 6 महीना भी मैं आपको याद करा दूंगा। बस शर्त है, एक आपसे वादा कीजिए मेरे से कि आप डेली क्लास में बनना पड़ेगा, ठीक है? डेली क्लास में चलेगा। शुभंकर इसका बीरा था, ठीक है? शुभंकर क्या था? इसका बीरा था। मिडिल टैली में जो टॉप रहता जैन यूनिवर्सिटी रहता, ठीक है? जैन यूनिवर्सिटी करके रहता, ये इसमें टॉप रहता, बेंगलोर में हो जाता। अब ये तो था दूसरा। अगले साल तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे खेला जाएगा? अगले साल तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम नहीं, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, ठीक है? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में खेला जाएगा, नोट कीजिए। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा। बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा। आगे बढ़े दोस्त, चलेगा। कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा? छाप लेना, 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? गोवा वाले बीच पे 37वें नेशनल गेम गोवा में होगा। लेकिन हाल ही में 36th नेशनल गेम समाप्त हुआ। हाल ही में 36th नेशनल गेम, आप दिल्ली से जुड़ो तो ये 2-3 महीने पुराना भी है, ठीक है? हाल ही में 36th नेशनल गेम हुआ। तो हाल ही में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में किस टीम को
या राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राजा भलिंद्रा सिंह ट्रॉफी, राजा भलिंद्रा सिंह ट्रॉफी किसमें दिया जाता है? तो नेशनल गेम में दिया जाता है। तो जो मेडल टैली में टॉप पे रहा था, याद रखिएगा ये कौन सा रहा था। अच्छा, ग्रुप डी में बाबू एक सवाल पूछा कि 36th नेशनल गेम जो हुआ ये कहां पर हुआ, कहां पर नहीं हुआ था? तो गुजरात में। पता है क्या पूछा? गुजरात के कितने शहरों में? ठीक है, गुजरात के कितने शहरों में? तो 36 नेशनल गेम की बात करता हूं, याद रखिए गुजरात में हुआ था। गुजरात के कितने शहरों में? तो गुजरात के 6 शहरों में। ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। भाई साहब, राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसने जीता? किस टीम ने जीता? किस राज्य ने जीता या किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो याद रखिएगा यहां पर जो विजेता टीम रही थी, जो विजेता टीम रही थी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज टीम रही थी, सर्विसेज टीम ने ये ट्रॉफी जीता था, सर्विसेज टीम ने इस ट्रॉफी को जीता था। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट। हाँ, अगला सवाल, इसका शुभंकर क्या हो जाता? इसका भी शुभंकर क्या था? मास्केट क्या था? इसका शुभंकर की बात तो मास्केट की बात करता हूं तो सावज। अरे एक शेर का बच्चा सावज करके इसका शुभंकर था। सावज क्या था दोस्त? इसका शुभंकर था। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्र। एक बार सभी लोग सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और कम से कम ना 2500 साथियों को तो जोड़ लीजिए। जितने साथियों अगर दिल से ना जो मैं बोलता हूं, जितने साथी उसके आधे लोग भी ना सेशन को शेयर कर देंगे ना, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं ना, मेरे लिए मेहनत का फल पता है क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा साथी इस क्लास में जुड़ सके और आपसे जितना ज्यादा साथी जुड़ेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट होगा। तो एक महीना हमारे जो पढ़ाते हैं इस सेम के साथ पढ़ाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो और उस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन के लिए आपका सहयोग चाहिए। इस सेशन को शेयर भी कर दिया कीजिए। व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, बस वहीं पे स्टेटस वगैरह क्योंकि आपके मित्र वगैरह तो होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि जिंदगी ऐसे ही जीरो चलेगा। याद रखिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए महासचिव किसे चुना? ध्यान रखिएगा यहां पर महासचिव पूछा, गड़बड़ी मत कर देना। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के महासचिव। यहां पर देखो देने लगे ना, जब आप कल्याण चौबे देने लगे, कल्याण चौबे देने लगे, बाबू गलत है। मैंने महासचिव पूछा, अध्यक्ष नहीं पूछा, मैंने महासचिव पूछा है भाई साहब सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल किसे चुना गया? इसे कमेंट करके बताओ। नहीं बताओगे तो क्लास आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, याद रखिएगा क्लास आगे बढ़ेगी नहीं। यही तो थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देते हो। ठीक है, थोड़े से तो याद रखिएगा साजिब प्रभाकरण को। याद रखिएगा किसको? तो देखो महासचिव जो चुना गया किसे चुना गया? साजिब प्रभाकरण को। साजिब प्रभाकरण को याद रखिएगा ये महासचिव है, साजिब प्रभाकरण। अगर सवाल पूछेगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे चुना गया? यह चुना गया कल्याण चौबे को। ठीक है, यह किसको चुना गया? यह चुना गया है कल्याण चौबे को। किसको दोस्त? यह कल्याण चौबे को चुना गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे चुने गए? अरे भाई साहब दिलीप तिर्की को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष याद रखिएगा दिलीप तिर्की को चुना गया। एक और बात बता दूं, ज्यादा चांस से अध्यक्ष ही पूछेगा। ठीक है, अध्यक्ष ही पूछेगा, बहुत कम चांस से पूछ सकता। ध्यान सुनिएगा, इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन या टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के याद रखिएगा पहली महिला अध्यक्ष ये तो है भारत। पहली महिला अध्यक्ष, अभी आपको एक कहानी बताऊंगा। ठीक है, ये बताइए जहां पर भी पहला शब्द आ जाए वहां पर भी महिलाओं की इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तुम बताओ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के लुगाई के क्या नाम है? मेहरारू का नाम बताओ। उसने अपने मेहरारू को ही बना दिया अल्लाह। तो याद रखिएगा दुष्यंत चौटाला के मेहरारू इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन के जो अध्यक्ष चुने गए, पहली महिला अध्यक्ष होंगी। याद रखिएगा कौन सा अहलावत करके हो जाती है? मेघना अहलावत। ठीक है, मेघना अहलावत हो जाती है, मेघना अहलावत हो जाती है, मेघना अहलावत हो जाती है। जबकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करता हूं तो ये चुनी गई है पीटी उषा, पहली महिला होंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं महिलाओं की नियुक्ति पर ध्यान देना। ठीक है, महिलाओं की नियुक्ति पर जैसे खत्म हो जाएगा मैं बोल दूंगा। ठीक है, चलेगा, मेघना अहलावत को चुना गया। एक और मेरे प्यार से इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई। बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रोजर बिनी को। ठीक है, रोजर बिनी को साथी बीसीसीआई के अध्यक्ष, रोजर बिनी को बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए। ये पांचों के पांचों कौन कौन से? 1 2 3 4 5 छाप लेना। ये पांचों के पांचों क्या करना? छाप लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पांचों के पांचों छाप लेना। क्लियर है दोस्त? हाँ, आगे बढ़ते। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, भारत 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? यह रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो याद रखिएगा यूके की एक संस्था हो जाती है। ठीक है, यूके की एक संस्था हो जाती है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च या यूके बेस्ड संस्था हो जाती है। कहां पर? ये यूके बेस्ड संस्था हो जाती है। ठीक है, ये यूके बेस्ड हो जाते हैं। इसके द्वारा बोला गया कि भारत 2035 तक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का बन जाएगा। यह रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया। ठीक है, तो याद रखिएगा साथ ही इस रिपोर्ट में भी कहा गया कि वर्ष 2037 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वर्तमान में भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाती है। ठीक है, ये वाला तो बदलते रहता है तो इसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होता है? हाल ही में एडीबी एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी सेवाओं को सुधार करने के लिए $125 मिलियन लोन देने की बात की है? ठीक है, हाल ही में किस राज्य में? हाल ही में एडीबी, सबसे पहले तो एडीबी एशियाई विकास बैंक, सबसे पहले तो हम लोग निपटारा करते हैं एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। एडीबी, ठीक है, एडीबी एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की बात करता हूं। एशियाई विकास बैंक, बताइएगा किसका मुख्यालय कहां पर? मुख्यालय खासतौर पर एशियाई विकास बैंक की मित्र बात करता हूं। पहला सवाल, इसका गठन कब होता? इसका गठन कब होता? तो याद रखिएगा 19 सितंबर 1966 को। ठीक है, याद रखिएगा इसका गठन 19 दिसंबर 1966 में इसका गठन होता है। ठीक है,
यहाँ पर सदस्य देश वर्तमान में बात करता हूं तो यहाँ पर 68 सदस्य देश है, 68 सदस्य हो जाते हैं, 68 देश हो जाते हैं। इसका जो मुख्यालय हो जाता है हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय हो जाता है कहां हो जाता है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां हो जाता है। तो मैंने आपको एक बात बताया था, इस सैया, तो जब तुम्हारी बीवी होंगी तो हमसे बोलेंगी, ठीक है, मेरी होने वाली मेरी लुगाई मेहरारू, वो हमसे बोलेंगे ए सैया, हम बोलेंगे जी बोली मैडम, ए सैया हमके मन ना लागत है कहीं घूमे चलल जाओ। हम बोले कहा, हम देखिए मनीला चलते हैं, घूम नहीं लग रहा, ठीक है, तो ए सैया मन ना लागत है मनीला चलते हैं, ठीक है, ए सैया मनीला चलते, तो एशियाई से ए सैया याद रहेगा कहां पर, तो इसका मंडला युग करके हो जाता फिलीपींस मनीला में, ठीक है, याद रहेगा यहाँ पर मनीला फिलीपींस में होगा, मंडल युग फिलीपींस मनीला में हो जाता, ठीक है, मंडल युग फिलीपींस मनीला में, फिलीपींस मनीला में हो जाता, फिलीपींस मनीला में हो जाता, ठीक है, फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय हो जाता है, ठीक है, चलेगा। मेमोरी ट्रिक है, आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि आप जब मान लो ये पेपर में याद आता है कि जब आप पेपर में आंसर दोगे ना तो याद होगा, ओ गुरुजी एशियाई का बोले थे ए सैया मन ना लगाता है, तुरंत माइंड स्ट्राइक करेगा मनीला पे जाओगे, ठीक है, तुरंत माइंड स्ट्राइक पे जगह मनीला पे जाओगे, ठीक है, चलेगा। इसके जो अध्यक्ष है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनते हैं जापान के बनते हैं, इस बात का देगा वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनका नाम है मत्तासगु असाकावा करके, ठीक है, तो मत्तासगु, ठीक है, मत्तासगु असाकावा, मत्तासगु असाकावा। देखो भैया याद करना है, किसी तरीके से याद होना चाहिए। अब एडीबी में क्या किया है कि 125 मिलियन डॉलर लोन देने की घोषणा की है, किस काम के लिए, तो शहरी सेवा में विकास करने के लिए, यह तमिलनाडु में, ठीक है, यह तमिलनाडु में, तमिलनाडु मैंने आप लोग को कुछ दिन पहले ही बताया था, तमिलनाडु मैंने आप लोग को कुछ भी पहले ही बताया था, तो आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश के बारे में कराऊंगा, ठीक है, आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश के बारे में कराऊंगा, ठीक है, चलिए अगला सवाल। निखत जरीन और लवलीना बोरेगन, जानी मानी दोनों के खिलाड़ी निखत जरीन और लवलीना बोरेगन छठी याद रहेगा 6th एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते। तो सवाल ये हमेशा याद रहेगा, निखत जरीन लवलीना बोरेगन। अच्छा आप मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि भारत में 5वीं बॉक्सिंग में महिला चैंपियनशिप बॉक्सिंग किसने जीता, तो याद रहेगा निखत जरीन रहती, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सही दोस्त, चलेगा। निखत जरीन को अर्जुना अवार्ड भी मिला, निखत जरीन को अर्जुना अवार्ड भी दिया गया इस बार को। हाल ही में राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया? हाल ही में राइट टू रिपेयर और एनटीएच पोर्टल याद रहेगा मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पीयूष गोयल के द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। समझे दोस्त? चलेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, ठीक है, चलेगा। यहां पर थोड़ा सा आप लोग को उत्तर प्रदेश करा देता हूं, स्टैटिक चीजें। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रित अस्पताल प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में ई सुश्रुत, ठीक है, ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू किया? उत्तराखंड, असम, बिहार या उत्तर प्रदेश? कहां पर भैया? तो याद रहेगा ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में शुरू किया, उत्तर प्रदेश में। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब। कहां पर दोस्तों? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इस बात को थोड़ा सा क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ये कहां पे दोस्त? उत्तर प्रदेश में शुरू किया। अब आते हैं, जैसे कि पता है कि कभी अलग अलग राज्यों को हम लोग कवर करते हैं, आज हम लोग कवर करने वाले उत्तर प्रदेश के बारे में। आज किसको कवर करने वाले हैं? तो आज हम लोग कवर करने वाले उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले तो बताइए ये जो उत्तर प्रदेश हो जाता, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता? तो उत्तर प्रदेश की बात करता हूं 24 जनवरी। कब बच्चा? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस। 24 जनवरी को हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा राज्य है? ठीक है, याद रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेता हूं, तो देखो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला बताओ, दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथे स्थान पे। तो चौथे स्थान पर यूपी हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं,
माफी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पर हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे राजस्थान है, पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। दूसरे स्थान पे बाबू एमपी हो जाता है, दूसरे स्थान पे क्या हो जाता है? एमपी। और तीसरे स्थान पे क्या हो जाता है? महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करता हूं राज्यों में। तो जबकि अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से बात करता हूं तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लोग बड़ा मेहनती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है? पहले स्थान पे हो जाता है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, ठीक है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया और फिर बिहार हो गया। तो सबसे मेहनती व्यक्ति कौन वाले भाई साहब? ये हो जाते यहाँ वाले, ठीक है। सबसे मेहनती व्यक्ति कौन हो जाते? यहाँ वाले हो जाते, उत्तर प्रदेश वाले सबसे मेहनती व्यक्ति हो जाते, ठीक है। सबसे मेहनती व्यक्ति क्या हो जाते? उत्तर प्रदेश वाले हो जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले। चलेगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला। मेरे प्यारे साथी, यहां से मैं बता देता हूं सवाल इस बार मैं आपको बताता हूं ना, इस क्लास से पीसीएस वाला ज्यादा, जो पीएससी यूपी पीसीएस की जो तैयारी करे ज्यादा टफ नहीं पूछता है, टफ ज्यादा नहीं। सवाल ये पूछा हुआ कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। और सवाल मुझे लगता है जो इस बार पूछे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जिला हो जाते हैं? 75 जिला, ठीक है, 75 जिला हो जाते हैं। इसका नवीनतम जिला की बात करता हूं, सबसे नया जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश वाले साथी थोड़ा सा याद रहेगा, इसका नवीनतम जिला की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की नवीनतम जिला, सबसे नया जिला कौन हो जाता है? सबसे नया जिला कौन सा हो जाता है? तो याद रहेगा, सबसे नया जिला कौन हो जाता है? सबसे नया जिला कौन हो जाता है? सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, ये भी बताएगा। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला। ये तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है ना, ये वाला जो पोर्शन हो जाता है सबसे छोटा जिला की बात करता हूं, ये तो यूपी वाले साथियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपसे ये 100% पूछा जाता है, आपके लिए भी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत का ये ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से शामिल करता है, सबसे ज्यादा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से शामिल होता है। तो याद रखिएगा, इसकी जो सीमा लगती है 8 राज्य से लगती है, ठीक है, 8 राज्य से प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। इसकी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करता हूं तो नेपाल के साथ, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करता हूं नेपाल के साथ। इसका जो सबसे नया जिला हो जाता है हापुड़, हापुड़ इसका सबसे नया जिला हो जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला की बात करता हूं तो याद रहेगा लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, लखीमपुर खीरी, याद रहेगा लखीमपुर। तो लखीमपुर खीरी की बात करता हूं सबसे बड़ा, और हापुड़ सबसे छोटा हो जाता है, हापुड़ सबसे छोटा हो जाता है। ये तो बेसिक हुआ थोड़ा सा किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में हुआ है। चलेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, जो सवाल और पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट का समय लूंगा, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा मित्र। अगर मैं बात करता हूँ, याद रहेगा ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल आपसे पूछता है कि पहली, किसी भी राज्य में पहली मुख्यमंत्री कौन थी या पहली राज्यपाल कौन थी? आपसे ये सवाल पूछा गया, किसी भी राज्य में पहली मुख्यमंत्री राज्यपाल बताएगा, तो ये उत्तर प्रदेश ही राज्य था जहां पर पहली मुख्यमंत्री और पहली राज्यपाल बनाया गया था, पहली मुख्यमंत्री पहली राज्यपाल बनाया गया था, याद रहेगा। चलेगा, अगर मैं राजधानी की बात करता हूं, राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करता हूं लखनऊ। क्या हो जाती है शेरो? राजधानी हो जाती लखनऊ। किस नदी के किनारे बताना? तो इसकी राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे जाते? तो गोमती नदी के किनारे। गोमती, स्टार मार के लिख लेना, गोमती गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो प्लेन से निकलती है। प्लेन मतलब ये प्लेन उड़ने वाली नहीं, मैदानी भाग से निकलती। कौन सी? मैदानी भाग से निकलती है, एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है। याद रहेगा, यहाँ के गवर्नर की बात करता हूं, बोले तो राज्यपाल। वर्तमान में यहाँ पे राज्यपाल कौन है? यहाँ पर राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो राज्यपाल की बात करता हूं आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल बच्चे कौन हो जाते हैं? आनंदीबेन पटेल यहाँ पे राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल क्या हो जाती है? यहाँ पे राज्यपाल हो जाती है। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी भैया, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के क्या हो जाते हैं? योगी आदित्यनाथ क्या हो जाते हैं? मुख्यमंत्री हो जाते हैं। याद रहेगा,
सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, सबसे सब यहां पर ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो यहां पर सबसे सब ज्यादा सीटें क्लियर हो जाती है। विधानसभा की सीटों की बात करता हूं तो 416 की 80 हो जाता है, और याद रखिएगा राज्यसभा की 31 सीटें सबसे ज्यादा। अगर आपसे सवाल पूछे सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट, सबसे ज्यादा फलाना ढिकाना जो भी पूछ दे, सबसे ज्यादा कहां होगा, ये हो जाता उत्तर प्रदेश हो जाता। अब मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनूंगा, किसी भी राज्य की पहली महिला या पहला मुख्यमंत्री राज्यपाल की बात करता हूं, ये कौन सी, किसी भी राज्य की, तो याद रखिएगा यहां पे मैं बात करता हूं पहली महिला। ठीक है, पहली महिला सीएम की बात करता हूं, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करता हूं, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करता हूं। याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत में किसी राज्य की थी। याद रखिएगा पहली महिला राज्यपाल की बात करता हूं, पहली महिला राज्यपाल की बात करता हूं। ठीक है, राज्यपाल की बात करता हूं, पहली महिला राज्यपाल की बात करता हूं, क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करता हूं सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा अगर ऐसे पूछ लेता भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पर पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी, सुचेता कृपलानी को बनाया गया था, कृपलानी को बनाया गया था। जबकि पहली महिला राज्यपाल की बात करता हूं सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू। और उत्तर प्रदेश वाले साथियों, यह उत्तर प्रदेश वाले साथियों, उत्तर प्रदेश वाले साथी बताएंगे उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पटेल पंत, सॉरी गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन से थे, तो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, गोविंद बल्लभ क्या हो जाते, तो गोविंद बल्लभ पंत करके ये पहले सीएम थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, याद रखिएगा यादव जी का निधन हो गया, मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह किस पार्टी के संस्थापक थे, ध्यान सुनो, मैंने बोला सवाल देखो यही पूछेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, यह सवाल पूछेगा हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित या किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उनका नाम हो जाता उत्तर प्रदेश के। किस पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी, सपा। किस पार्टी के संस्थापक थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, सपा के संस्थापक थे। याद रखिएगा किसके संस्थापक थे, तो सपा के संस्थापक थे, याद रखिएगा। चलेगा आगे बढ़ता हूं, हसमुख आधिया, हसमुख आधिया को याद रखिएगा, हसमुख आधिया को जो गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाते हैं उनके सलाहकार के रूप में चुना गया, मुख्य सलाहकार के रूप में हसमुख आधिया को चुना गया। यह केंद्र सरकार में भी काम कर चुके हैं। अभी मैं बात करता हूं गुजरात में बाबू क्या हुआ, गुजरात में 15वीं विधानसभा के चुनाव हुआ। कौन सी 15वीं, तो जो गुजरात 15वीं विधानसभा के चुनाव हुआ, 15वीं कितने सीटों पे हुआ, जल्दी से बताओ, गुजरात में कितने विधानसभा चुनाव सीटों पे चुनाव हुआ, गुजरात में 15वीं विधानसभा चुनाव हुआ था कि नहीं भैया, अरे हुआ था कि नहीं, ठीक है, 15वीं विधानसभा चुनाव। ठीक है, 15वीं विधानसभा चुनाव, 15वीं विधानसभा चुनाव हुआ। ठीक है, 15वीं विधानसभा क्या हुआ, चुनाव हुआ। याद रहेगा कितने सीटों पे चुनाव हुआ, अरे गुजरात के कितने सीटों पे हुआ, गधा बता दो, 182 सीटों पे। कितने सीटों पे, 182 सीटों पे, 182 सीटों पे। अब जब चुनाव हुआ तो मैंने बताया यहाँ पे राज्यपाल, याद रखना राज्यपाल कौन है, कमेंट करके बता दो राज्यपाल कौन है। यहाँ पर सीएम फिर से कौन बनाएगा, सीएम बनाएगा भूपेंद्र पटेल को। ठीक है, सीएम किसको बनाएगा, भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाएगा, भूपेंद्र पटेल को, भूपेंद्र भाई पटेल को क्या बनाया गया था, सीएम बनाया गया। याद रहेगा गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष। बाबू लगभग 15-20 मिनट का और सेशन है, जुड़े रहिएगा। ठीक है, 15-20 मिनट के सेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो राज्यपाल हो जाते हैं आचार्य देवव्रत, राज्यपाल कौन हो गए, आचार्य देवव्रत। जल्दी से बताइए, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बोले तो आचार्य देवव्रत, अध्यक्ष बोले तो देवव्रत, अध्यक्ष बोले तो क्या भाई साहब, अध्यक्ष बोले तो स्पीकर के रूप में किसे चुनेगा, तो विधानसभा स्पीकर के रूप में किसे चुनेगा, गुजरात विधानसभा स्पीकर के रूप में किसे चुना गया, जल्दी से कमेंट करके छाप दो, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष। गुरुजी आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत कुछ छोड़ दिया, अच्छा 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 अच्छा, उत्तर प्रदेश वाला छोड़ दिया, इसके बाद उत्तर प्रदेश वाला कर, अच्छा अच्छा कराना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, बताइए स्पीकर कैसे चुनेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाला भी कर लेता, थोड़ा सा माफी चाहूंगा दोस्त, माफी चाहूंगा, मैंने पेज आगे हो गया ना, तो ये जल्दी से छोड़ गया। ठीक है, यहाँ तक बताया, सीएम तक बताया। ठीक है, सीएम तक बताया। यहाँ पर मित्र ये आप लोग को पशु पक्षी वाला आप लोग को छोड़ देता हूँ, कुछ इंपोर्टेंट जो सवाल याद रखें। ठीक है, पशु पक्षी वाले छोड़ देता हूँ, या नृत्य वगैरह करा दूं, नृत्य वगैरह करा दूं, हालांकि गुरुजी बहुत बार नृत्य कराओ, बहुत बार नृत्य कराओ, आप मुझे बस वो करा दो। यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं खासतौर पर याद रहेगा, यहाँ पे सवाल याद रहेगा एकमात्र नेशनल, कभी मैं आप लोग को नृत्य वाला सेक्शन जब मैं लिख कर लाऊंगा क्योंकि समय लगेगा ना, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करता हूँ, ये कौन सा हो जाता है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क। यह भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क यह किस जिला में पड़ता है, यह सवाल यूपी पीसीएस में इस बार पूछा हुआ था, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में हो जाता है।
ठीक है, याद रखिएगा। अगर मित्र आपसे पूछता हूं यहाँ पर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त 3 टाइगर रिजर्व, एक तो हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व, एक तो हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व, एक हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, एक हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। कहां पर? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाता है। मार्शल आर्ट, उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या है? उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट, उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट, उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या हो जाता है? कमेंट करके बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट में कुछ नहीं चाहिए, वो मुक्के से ही काम चला लेते हैं, मुष्टि युद्ध। उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट क्या हो जाता है? तो मुष्टि युद्ध करके हो जाता है। मुष्टि युद्ध क्या हो जाता है दोस्त? तो मुष्टि युद्ध हो जाता है, ठीक है, मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध की बात करता हूं तो भाई साहब देखा था पुराने जमाने में हनुमान जी ऐसे ऐसे पुराने का, याद रहेगा, मुष्टि युद्ध हो जाता, मुष्टि युद्ध हो जाता। अब वो रानीपुर के ना उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी पास किया, याद रहेगा, जो आईटीसी हो जाता वो केंद्र सरकार के द्वारा अभी मतलब कि राज्य सरकार वो वहां पे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभी पास नहीं किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलेगा। डब्ल्यूएचओ के सर जेरेमी फरार को डब्ल्यूएचओ को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया। तो डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य बैंक, ठीक है, याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो इसके जो मुख्य वैज्ञानिक के रूप में चुना गया सर जेरेमी फरार को। किसको? सर जेरेमी फरार को। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से सवाल क्या क्या पूछेगा। अगर मित्र आपसे मैं बात करता हूं डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का गठन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डब्ल्यूएचओ की बात करता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता हूं। पहले बताओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता हूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करता हूं। सबसे पहला सवाल, इसका गठन कब होता है? इसका गठन 7 अप्रैल को होता है, ठीक है, इसका गठन कब होता है? इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को होता है, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को होता है। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। जल्दी से बताइएगा 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल को गठन हुआ, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। अभी बच्चे ना थोड़ा सा लास्ट तक बने रहेगा, 10 मिनट का मुझे लगता है और सेशन चलेगा। सुबह वाली जो क्लास इंपोर्टेंट चालू हुआ था वहां पे क्या करवाया था? 100 महत्वपूर्ण नियुक्तियां कराया था, उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा अभी आपको बता दूंगा। याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है, इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है हो जाता है जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हो जाता है? इसका हेडक्वार्टर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। फिर इसे दोबारा चुने गए जो इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं टेड्रोस अधनॉम, ठीक है, टेड्रोस अधनॉम, टेड्रोस अधनॉम की बात करते हैं, इसके क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट हो जाते हैं। टेड्रोस अधनॉम की बात करता हूं, इसके क्या हो जाते हैं? प्रेसिडेंट हो जाते हैं। 7 अप्रैल इसकी थीम क्या रहती? इसकी थीम क्या रहती? व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे? वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 थीम, वेरी गुड शानदार। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम क्या रहती? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका थीम हो जाता है, क्योंकि दिवस इंपॉर्टेंट, देखो दिवस और थीम इंपॉर्टेंट कैसे बनता है। मुझे जो मैं देखा हूं कि जो थीम छोटा होता है ना, रिपोर्ट दिवस 100% पूछ लेता है। तो आवर हेल्थ, याद रखिएगा, थीम क्या हो जाती है? तो आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, थीम क्या थी दोस्त? आवर प्लैनेट। तो आवर प्लैनेट, ठीक है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ करके क्या थी इसकी थीम थी, ठीक है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, CALTH, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है, खास तौर पे साथ साथ संगठन करते जाइए, साथ साथ संगठन करते जाइए, वो सारी चीज चलेगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की सूची में जो भारत का व्यंजन रहा 5वें स्थान पर, ठीक है, तो एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि किस देश की, हाँ तुलसी भाई मोदी जी ने बोला था, ये लड़का भाई साहब खतरनाक है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की बात करता हूं, तो विश्व के उस सर्वश्रेष्ठ व्यंजन में जो भोजन हो जाता, भारत का जो भोजन रहा कौन से स्थान पर रहता? तो भारत का भोजन रहता 5वें स्थान पर, इंडेक्स है, समझे, भारत का भोजन कौन से स्थान पर रहता? 5वें स्थान पर रहता, ठीक है, 5वें स्थान पर रहता, 5वें स्थान पर भारत का व्यंजन रहता। तो यहां से पूछ सकता है किस देश का सबसे टॉप पे? तो सबसे टॉप पर एक बार बताइएगा, ये क्लियर दिख रहा है क्या? ठीक है, याद रखिएगा, दुनिया का शीर्ष व्यंजन, एक बार बताएंगे इसको क्लियर दिख रहा है क्या? दुनिया का शीर्ष व्यंजन, पहले स्थान पर इटली था, ठीक है, पहला स्थान जरूर रहता, दूसरे स्थान पे यूनान के भोजन वगैरह, तीसरे स्थान पर स्पेन, चौथे स्थान पे जापान का भोजन था, पांचवें स्थान पे मैं भारत का भोजन, ठीक है, पांचवें स्थान पे भारत का भोजन, ठीक है, पांचवें स्थान पे क्या हो जाता है? भारत का भोजन हो जाता है, पांचवें स्थान पे भारत का भोजन, पांचवें स्थान पे क्या हो जाता है? भारत का भोजन। और ये बोला गया था कि विश्व के
5 सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक भोजन की बात करता हूं तो आपसे सवाल पूछ लेता कि ये भोजन किस देश का हो जाता है, तो विश्व का पारंपरिक भोजन। ठीक है, 5, ये तो 5 देश हैं, लेकिन 5 अलग अलग चीजों में ये व्यंजन में, कोई दाल मखनी, फलाना ढेकाना, चिकन बिरयानी, ये सभी चीजें। तो 5 सर्वश्रेष्ठ याद रखा। अगर मैं बात करता हूं 5 सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजन की बात करता हूं, पारंपरिक, ठीक है याद रखा, पारंपरिक व्यंजन की बात करता हूं, पारंपरिक व्यंजन की बात करता हूं, पारंपरिक व्यंजन की बात करता हूं, तो आप नोट कर दीजिएगा क्या क्या है। कारे, कारे का पहले स्थान पे क्या हो जाता है, कारे। सवाल पूछेगा कि कारे व्यंजन कहां पर है, जापान में। जापान से बहुत अच्छा। अब ना मैं सोचा ये कारे होता क्या, मैं सोचा कम से कम जापान जाकर खाने में तो नहीं मिल सकता, कम से कम देख ही लेता हूं फोटो में है क्या। अरे गधा, ये कारे कुछ नहीं, पता है क्या, कढ़ी है, करी है, करी। चाहे मछली मतलब कि ग्रेवी समझ हो गया, चाहे सब्जी का करी हो गया, चाहे मछली का करी हो, कुछ तरीके से अलग तरीके से इसको थोड़ा सा बनाया जाता है। तो कारे ये जापान का व्यंजन हो जाता है, साथ में चावल के साथ खाया जाता है। ठीक है, चावल के साथ खाया जाता है। आगे, हाँ भारत का कुछ भी, दाल भात चोखा हो गया, दाल भात चोखा। मैं इस बार दिवाली में ना लगभग 3 साढ़े 3 साल बाद अपने घर गया था मम्मी से, तो रास्ते में ही मैंने फोन किया, मम्मी खाना बना दीजिए। बोले कि वो एकदम मस्त पूरी उड़ी बना के रखे। कहने अरे यार पूरी उड़ी कौन खाएगा, पूरी उड़ी इतने दिन बाद। लेकिन मम्मी बोली क्या खाओगे, बोले दाल भात चोखा बना दो। बिहार वाले साथी इसको जानते होंगे, बिहार यूपी वाले भी कोई साथी दाल भात चोखा जानते होंगे। ठीक है, दाल आपको पता होगा, चावल, चावल को हम लोग भात भी बोलते हैं। ठीक है, चावल को भात, दाल भात चोखा। ठीक है, जो दूसरा भोजन था पिकनाहा करके था, दूसरे स्थान पे विश्व का भोजन रहा पिकनाहा। पिकनाहा साथी ये दूसरे स्थान पे विश्व का भोजन रहा, यह ब्राजील का था। तो ब्राजील से हमारा भी अच्छा रिश्ता है, तो इस बात को याद रखेगा, ब्राजील से याद रखेगा। ये दोनों जरूर याद रखेगा, बाकी पुर्तगाल से उतना सही नहीं है। टांग बाओ करके चाइना का था, गोटी करके चाइना का था, गोटी करके पता नहीं। तो ये दोनों जरूर याद रखेगा। ठीक है, टॉप वाला जरूर याद रखेगा, टॉप वाला जरूर याद रखेगा, इस बात को ध्यान रखेगा। इंडेक्स में आज कराने वाला था, लेकिन इंडेक्स में बाद में आप सभी लोग को करा दूंगा। इंडेक्स क्या करा दूंगा दोस्त, बाद में मैं इंडेक्स करा दूंगा। मॉर्निंग में जो सुबह वाली क्लास स्टार्ट किया वहां पर चलेगा। मालवीय सवाल क्या पूछेगा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के मामले में 11 साल की देश है। नेता मतलब चोर। ठीक है, नेता मतलब चोर। ठीक है, हर जगह का एक ही बतिया है क्या। तो याद रखा, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की जेल हुई। ठीक है, कितने साल की जेल हुई बच्चे, 11 साल की जेल हुई। अगर मैं मालदीव की बात करता हूं, मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है, मालदीव। मालदीव की बात करता हूं, वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति। वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन जाते हैं, याद रहेगा। मालदीव की बात करता हूं, राजधानी माले, बहुत बार बताया हूं। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों, मालदीव की राजधानी की बात करता हूं तो ये माले इसकी राजधानी होती है। मालदीव की राजधानी क्या हो जाती है, माले क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है। माले क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है। याद रहेगा, इसका जो मुद्रा है, रुपया नहीं है, रुपया है। मुद्रा क्या हो जाता है, रुपया हो जाती है। ठीक है, रुपया। अच्छा, यहाँ की भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो दिवेही भाषा, ये भी बताया, दिवेही भाषा, दिवेही यहाँ पर भाषा बोली जाती है। यहाँ पर जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, वर्तमान में मालदीव के जो राष्ट्रपति हो जाते हैं, उनका नाम हो जाता है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के क्या हो जाते, वर्तमान में राष्ट्रपति। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ पर क्या हो जाते दोस्त, वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाते, इब्राहिम मोहम्मद सोली हो जाते। चलेगा, आगे बढ़ते। संतोष कुमार यादव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आपको कुछ अगले 1-2 दिनों में बहुत सारे अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, जो कि आपके पेपर, क्योंकि 1 जनवरी से बहुत सारे लोग अपना कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट। आपको मैं बता दूं साथी, आज क्या कराया था, आज 5:50 पे क्लास कराया था, जहां पर 2025 की, ठीक है, सॉरी 25 कहां पे, जहां पर 2022 की। अभी जाना नहीं, अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सेशन में पहली बार हो